अतिथियों के द्वारा फीता काट करके उद्घाटन विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। हमारे साथ संजय सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी और टॉस के लिए दोनों तैयार है। टॉस के लिए दोनों निगरानी में ये टॉस टॉस का वक्त और सीओ साहिबा के हाथों से हेड की चलिए अब बातें कर लूं मैं। यहाँ पे जब हवा में टॉस का सिक्का उछला तो टॉस जीता है जी अंकित 11 के कप्तान अंकित ने। आपका निर्णय क्या होगा? जी मेरा निर्णय बैटिंग। आप बल्लेबाजी करेंगे, कितना लक्ष्य रखना चाहेंगे? इस पिच पर तो आप पहले भी खेल चुके हैं जी, कितना लक्ष्य रखना चाहेंगे? लगभग 200 के ऊपर रखना चाहेंगे इसको, क्योंकि 14 ओवर का शायद मैच होगा। 14 ओवर का तो 200 के लक्ष्य बहुत है। इस टूर्नामेंट के आयोजन पर कुछ बातें बताएं। इस टूर्नामेंट के बारे में तो पहले बार भी देखे थे और खेले भी थे, और इस साल भी खेल रहे हैं। हमारे जितने भी कराने वाले सदस्य हैं उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ास करके हमारे रवि भैया, अमित जी, धर्मेंद्र जी, सभी को तो मैं जानता हूँ, हमारे बहुत सीनियर हैं, और मैं क्या कहूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टूर्नामेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब बातें करते हैं हम यहाँ पर बेलर टीम के कैप्टन आप चले आए। टॉस जीतते आप तो आपका निर्णय क्या होता? विकेट काफ़ी अच्छी है। हम भी अगर टॉस जीतते तो ये बैटिंग करते, लेकिन अच्छा टीम कोई बात नहीं। हम मेरे पास अच्छा गेंदबाज है, हम उसे कम से कम स्कोर में रोकना चाहेंगे और हम चेस करके इस मैच को बनाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में टॉस जीता है अंकित 11 टीम के कैप्टन खुद अंकित ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए वक्त हो गया है अब आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। संजीव सिंह से पूछे तो सवाल हाँ संजीव जी आइए। अरे हम तो पहचाने नहीं उस समय। ओह माय गॉड, कितने ओवर का गेम होगा? अरे हम तो पहचाने नहीं बिल्कुल। हम तो सोशल मीडिया पर भी आपको सिर्फ देखते थे। पहली दफा मुलाकात हुई। संजीव जी से हम चंद बाइट ले लें। संजीव जी, आपने क्षेत्र के क्रिकेटर्स और यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये ग्राउंड मुहैया करवाया है। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट मारूंगा, और एक्चुअली में वैसे आप भारतीय सेना में हैं भी, नेवी में हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन पर? नॉर्मली हमको सेंटर स्टेज लेना पसंद नहीं, कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है। बस आप जो कहिए आप लोग बच्चे को करिए, और हम बस ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे जितना हमारी शक्ति है। आप हमेशा सहयोग में रहेंगे। इस क्रिकेट हो रहा है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं से हाशिए पर छूटता चला जा रहा है, छूटते चले जा रहे हैं अन्य खेल भी, फुटबॉल, एथलेटिक्स से, तो क्या उसे भी बढ़ावा मिलना चाहिए? नहीं, वहाँ बन रहा है ना, देखिए पूरा का पूरा एक उधर वो पूरा गड्ढा खुद रहा है, पूरा का पूरा बनेगा। इधर आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, फ्री आर्मी ट्रेनिंग सेंटर खुल रही है, एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर खुल रही है फ्री के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं बिल्कुल इस सेगमेंट से अलग बोल रहा था, लेकिन आपने देश की सीमाओं के रक्षा के लिए यहाँ के जवानों को तैयार करने का एक जरिया दिया है। इसके लिए तो फिर से मैं सैल्यूट मारूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक अलग से बाइट में आपसे लूंगा। अब वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का, और रवि झा मुझे कैद कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सचिव साहब, और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा दिल्ली हिलाने वाले रवि झा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्षेत्र के सभी क्रिकेट प्रेमियों को पीएन शेखर का प्यार भरा नमस्कार। टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता बांका टीम के कैप्टन अंकित ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 2 उद्घाटक जोड़ी मैदान में, 2 अंपायर्स तैनात। पहली गेंद बिल्कुल क्रीज के कोने का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन लाइन, दिशा, लेंथ से जब भटकेंगे तो बल्लेबाज के हाथ में वो बल्ला नहीं, वो शमशीर है। शमशीर लेकर उतर रहे हैं आजकल के बल्लेबाज, मोटे मोटे वाले ब्लेड वाले बल्ले, और पीछे खटाल भी इतने ज्यादा बड़े हैं कि उसमें 4-5 कपड़ों का सेट आप रख सकते हैं। नए युग का बल्ला है भाई, कोई गलतियां माफ नहीं की जाती हैं। और एक और खराब गेंद का सही इलाज करते हुए बल्लेबाज
बाएं हाथ के शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी थी, लेकिन दिशा बिल्कुल अलग। लेग स्टंप पर जब जब गेंदें टप्पा पड़ेंगी तब तब बल्लेबाज उसे बख्शने के मूड में कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक अच्छे टूर्नामेंट का आपने मजा लिया, आनंद लिए। मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल क्या शानदार फाइनल संपन्न हुआ 15,000 दर्शकों की भीड़ के साथ। और उसी कड़ी को फिर से बढ़ाने का काम किया है प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट कमेटी, कैप्टन संजीव जी, अमित चंद्रा, निर्मल सिंह, रवि झा साहब, उनकी पूरी कमेटी को सैल्यूट करता हूं मैं। धर्मेंद्र चौधरी जी जिन्होंने अपने कंधे पर भार उठा के पूरा टूर्नामेंट को सफल किया था। और यहां पर बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद आई थी विकेट कीपर के हाथों में। चूंकि मैं कमेंटेटर हूं तो हमें इंतजार करना पड़ता है। दो महामहिम ग्राउंड में ऑनरेबल अंपायर्स रहते हैं और उनके इशारों पर शक करना बेमानी मानी जाती है। आगाज अच्छा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर 10 के बाद पहली विकेट चली गई आपकी पहले पावर प्ले में, तो यकीन जानिए गेंदबाजी करने वाली टीम, क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम ने वापसी कर ली। बेशक आपके हाथों में 10 रन आ गए हैं और कहीं ना कहीं से 8 रन आए, दोनों चौके निकले थे। हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं विष्णु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज साथ में कमेंट्री कर रहे हैं प्रशांत, मैं पीएन शेखर, और साथ में हमारे क्षेत्र के बैट्समैन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और सर्किल ऑफिसर धर्मेंद्र चौधरी, मधुकर सिंह जी, निर्मल सिंह जी, बैट्समैन ने, और जिनके नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूं, एक लिस्ट चाहिए मुझे, सबों का बेहद शुक्रिया। वरुण का मतलब ही होता है समंदर। क्या ये समंदर, रनों का समंदर यहां पे बनाएंगे? परिवर्तन के तौर पर बिल्कुल विकेटों के करीब आकर गेंदबाज ने सारा डाटा मैं दूंगा, जैसे जैसे कंपाइल्ड कर लिया जाएगा डाटा, कौन गेंदबाज है कौन बल्लेबाज है। सुनिए ना, बैट्समैन वरुण और अपने बैट्समैन कप्तान अंकित आए हैं। अंकित और वरुण की जोड़ी को एक साझेदारी देनी होगी। बॉल विश्वजीत सारे विश्व को जीता होगा तभी तो इनका नाम विश्वजीत है। और यहाँ पे खतरा मोल लिया है। अगर फील्डिंग अच्छी होती, थ्रो की टाइमिंग सही होती, तो यकीन मानिए बल्लेबाज दौड़ते रह जाते डगआउट की तरफ। इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है दहाई के आंकड़े को पार करता हुआ 11 रन, 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 ओवर 11 रन और 1 विकेट का नुकसान हुआ है। बिल्कुल नेल्सन से भी आगे बढ़ता हुआ योग दिखाई पड़ रहा है। 1 ओवर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंकित 11 बांका का कुल स्कोर है। मेरे YouTube चैनल के प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच। टीमें हैं बेलहर और बांका की। टॉस जीता बांका टीम के कप्तान ने, पहले वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलर ने, मौसम बिल्कुल मुफीद है क्रिकेट के। राजू राणा, कल का मौसम कुछ और था, आज के मौसम के मिजाज को देखें तो मानो रहम कर दिया गया हो इन क्रिकेटर्स पर। पिच को हिट किया था गेंदबाज ने, लेकिन जब जब पिच को हिट करने की आवश्यकता होती है तो उसमें पेस खोजा जाता है। या तो स्किड कर जाए आपकी गेंद, या तो आपका कंधा घूमे रवि झा की तरह। फायदा नहीं उठाए बल्लेबाज इस गेंद का। लंबी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को दिशा दिखाई है
और गेंद जब तक फील्ड की जाती वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लेकर स्कोर को पहुंचाया है 1 दर्जन। और देखिए यहां पर सुदर्शन चक्र घूम रहा है। 2 आदरणीय अंपायर हैं हमारे बीच, एक पंचम और एक सौरभ। अगर कैचिंग, ओह माय गॉड, देखिए क्रिकेट कितने रंग बदलता है। बेशक झंडों के रंग की संख्या 20 हो जाए, लेकिन क्रिकेट के अनगिनत हजारों रंग होते हैं। एक तो वो फ्री हिट, हवा में गेंद अगर फील्ड कर ली जाती, कैच कर ली जाती तो एक ही रन मिलते, लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ये लेदर बॉल नहीं है, ये टेनिस बॉल है, उछलती ज्यादा है और ऐसे में बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता होती है। एक अलग खेल है ये। हालांकि आजकल लेदर बॉल में नेशनल इंटरनेशनल में भी टेनिस बॉल का वो पुट दिखाई पड़ता है, और ये यहां पर दिखाई क्या पड़ रहा है। कैप्टन चले पेवेलियन, आए थे सीना तान, वापस गया पेवेलियन अब कप्तान। एक और विकेट का हो गया पतन। ये झटका लगा है। जब सेनापति युद्ध के मैदान में जब तक रहता है उसके सिपाही पूरे जोर शोर से लड़ते हैं, लेकिन जब वो वापस चला जाता है तो कहीं ना कहीं से उनकी टीम कमजोर पड़ने लगती है। कौन अब कमान थामेगा, कौन बताएगा, कौन झंडा पताका लहराएगा बांका जिले का? क्योंकि बांका के नाम पर अगर आप खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक जिम्मेवारी बनती है आपके ऊपर कि अपने डिस्ट्रिक्ट का मान रखें और भाल ऊंचा करें। 2 विकेट चले गए हैं, स्कोर कुछ ज्यादा नहीं है, 17 रन। 2 विकेट के पतन के पश्चात ओवर नंबर दूसरी फेंकी जा रही है। प्यारे दर्शकों जो YouTube चैनल पर मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे सिल्वर बटन दिलवाया, 1,06,800 के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं बता दूं कि मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं और ये मुकाबला खेला जा रहा है बेलहर वर्सेस बांका के बीच। बैट्समैन नेम राहुल फौजी। राहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़े दूर गए क्रिच के, ऐसा लग रहा था कि विकेटों के करीब आकर गेंदबाजी करेंगे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी दूर गए और पिच भी हिट की थी गेंदबाज ने। एक डॉट बॉल, 17 पर कांटा अटका हुआ। इसका जो नाम है डॉट बॉल था ना, ये पहली मैक्सिमम मिलेगी क्या? जी नहीं, मुझे लगता है ये बॉल शायद रुकी हुई है। ऑकवर्ड पोजीशन बनती है वहां पर, कुछ जो ऑकवर्ड पोजीशन में कुछ जो गड्ढे पड़े हैं या जो ईंट के गोले बने हुए हैं मिट्टियों के, उससे गेंद टकराती हुई रुक गई। भाग्य साथ नहीं दिया बल्लेबाज का, जहां चौका मिलना चाहिए था वहां रन मिले मात्र 2। स्कोर चला गया है कुल इन 2 रनों की मदद से 19। एक बार फिर से अच्छी बेहतर हार्ड लेंथ गेंद पर, ये हार्ड लेंथ पर ये टप्पा पड़ी थी गेंद, और ऐसी गेंदों को खेलने के लिए आपको अमूमन बैकफुट पर जाकर पंच करना पड़ता है। आड़े तिरछे उल्टे सीधे बल्ले से आप लेदर बॉल नहीं खेल सकते, लेकिन टेनिस बॉल खेल सकते हैं। अब तो लेदर गेंदों में भी अजब गजब शॉट दिखाई पड़ रहे हैं भैया। दिल स्कूप, स्कूप, स्विच हिट, रिवर्स, 360 डिग्री। और कहीं ना कहीं से पहले मैं कहता था कि टेनिस बॉल क्यों खेलते हैं, लेदर खेलिए, लेकिन लेदर में जो बिहार की स्थिति है वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, और इस वजह से टेनिस गेंदों को खेलकर कई क्रिकेटर्स आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। मैं खुलेआम ध्वनि विस्तारक यंत्र से इस बात को बोल रहा हूं। आवश्यकता है, पहली आवश्यकता होती है कि आप अगर वक्त दे रहे हैं किसी चीज के लिए तो उससे आपको कुछ अर्निंग होनी चाहिए। टेनिस गेंदों ने काफी पिस दिया है लोगों को। अब ये देखिए, ये होती है
कैलकुलेटिंग क्रिकेट। क्रिकेट सिर्फ आज आप बॉडी फिटनेस कद काठी बनाकर नहीं खेल सकते हैं, आपको अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्नायु तंत्रों पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। और इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल। ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ऑफलाइन भी स्कोरिंग होनी चाहिए। विष्णु हमारे साथ, फुल लेंथ गेंद, बिल्कुल सही गेंदबाजी, बैक टू द बॉलर खेली गेंद को, बल्लेबाज राहुल हैं। तो दोनों उद्घाटक जोड़ी पैवेलियन में विश्राम कर रही है और जो रन के बहाव को देखना चाहते थे दर्शक यहाँ के, वो अब तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। यार एक और स्कोरर चाहिए हमको इसमें, एक बार डल गया एक ही जो गेंदबाजी कर रहा है, कहीं न कहीं से इनकी कलाइयां मुड़ रही हैं, उंगलियां भी फेर रहे हैं, तो ये चालाकी भरी गेंदबाजी मैं मानूंगा। स्कोर चला गया है, फिर से देखिए, एक के आंकड़े के बाद 2 का आंकड़ा बन रहा है, 22 पर 2, और गेंदबाजी हुई है 2.2। ओ माय गॉड, जी बिल्कुल 2 का आंकड़ा बन गया है। 2.2 फिर से हल्की हाथों से सिर्फ लूप कराया, गेंद को टॉस कराई हवा में। और ऐसी गेंदें अमूमन बल्लेबाज चकमा में पड़ जाते हैं कि गेंद उनके बिल्कुल रेडियस में आ रही है, ओवर पिच हो रही है, लेकिन वो पहले गिर जाती है कभी। और ऐसी गेंदों को डालने का एक माहिर गेंदबाज है यहाँ, वो है रवि झा। इन स्विंग, आउट कटर, इन कटर, लूप गेंद, एक अच्छे कोच बन सकते हैं वो। कोई गेंद में खराबी नहीं थी जी, नहीं, बिल्कुल खराबी नहीं थी गेंद में, बहुत ही अच्छी गेंद थी। बस यहां पे स्किल दिखाया बल्लेबाज ने, बैकफुट पर गए, गेंद के आने का इंतजार किया और हल्के हाथों शॉर्ट आर्म पुल कितना जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं से क्रिकेट अब पूरे अपने लब्बो लुआब को बदल चुका है। शानदार बल्लेबाजी, इस तरह के शॉट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे शॉट्स कोई लगा आए और मार दे हो नहीं सकता। काफी कम वक्त था बल्लेबाज के पास। ये देखिए, कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, लालच बुरी बला, ये बल्लेबाज अब पेवेलियन चला। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब मैं किसी भी बल्लेबाज की प्रशंसा नहीं करूंगा, जब जब मैंने प्रशंसा की है घाटा हुआ है बल्लेबाजी करने वाली टीम का। 3 बल्लेबाज चोटी के पेवेलियन में और रन बने हैं मात्र 29। 3 विकेट का पतन हुआ है, तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। रवि भैया, ऐसे आयोजन आसान नहीं होते हैं। ऐसे आयोजन करवाने के लिए सबसे पहली बात की मैन पावर की आवश्यकता होती है और फिर आर्थिक व्यवस्था करनी होती है। इन तमाम चीजों को ऑफलाइन स्कोरर दीजिए ना, हो रहा हो। करीब 10 सालों से मैं आ रहा हूं कमेंट्री में, इनका जितना आयोजन होता है, अगर मैं बाहर नहीं रहता तो अमित चंद्रा का घर मेरा घर भी है, उनकी माता बिल्कुल माता श्री है मेरी। मेरा एक रूम भी है, जब कभी थक के आता हूं तो रूम में सो जाता हूं जाकर। और इतने शानदार आयोजन के लिए फिर से मैं सैल्यूट करता हूं कि जिहन जिंदा और दिल में ईमान होना चाहिए। जिंदगी के हर सफर का कुछ मुकाम होना चाहिए, और क्यों ना होगा जन्नत का नजारा इस शहर के अंदर। बस शर्त इतनी है कि यहाँ हर इंसान को इंसान होना चाहिए। मौजमपुर के दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर आकर इस ग्राउंड की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं अपनी मौजूदगी से। 29 रन में 3 विकेट खो दिए हैं और ओवर 3 खत्म हुए। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 29 आगे की कहानी प्रशांत से सुनेंगे आप। धन्यवाद शेखर भैया। और शानदार गेंदबाजी जारी है। बॉलर रूपक एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं 6 नंबर की जर्सी, और पूर्वी छोर से गेंदबाजी चल रही है। विकेट कीपर बिल्कुल मुस्तैद है। 3 विकेट का पतन हो चुका है। एक बार फिर से रूपक तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट।
वरुण को। वरुण के लिए और खूबसूरती से निकाल दिया है, पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 1 बॉल 4 रन अप है। एम्पायर पंचम एम्पायर की भूमिका में सिविच अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सम्मान। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, मैच का आनंद ले रहे हैं। ये गेंद अच्छी गेंद, एक बार हल्के हाथों से खेला है और रन चुराया है। और साथ में मौजूद हैं सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, एक एक रन काफी महत्वपूर्ण और इस चीज को समझते हैं। मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। शानदार खेल चलता हुआ गेंद बैक टू द बॉल खेला है सामने की ओर। जब तक गेंद फील्ड की जाती दौड़कर एक और रन प्राप्त करते हुए रूपक तैयार अंजन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से बैक टू द बॉलर खेला, फील्डर वहां मौजूद, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट, अपील की जा रही है तो बैट्समैन दौड़ रहे हैं रन लेने के लिए, एक रन प्राप्त कर लिया, अपील की जा रही है, उंगली खड़ी हो गई है, बिल्कुल सही, की उंगली खड़ी में भी। ये गेंद अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, हल्के हाथों से खेला और रन चुराया। और ऐसे ही समझबूझ कर बल्लेबाजी करनी होगी, हार्ड गेंद है, न्यू कहती थी स्टेज पर से मैच का आनंद लेते हुए इसी बीच राजू राणा की ये गेंद और खूबसूरती से निकाल दिया है, कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए फुल निकालना होगा आपको। ये गेंद एक और अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए कम। ये गेंद अच्छी गेंद और पैरों की गेंद को फ्लिक कर दिया है, कलाइयों का सहारा और दौड़कर 1 रन प्राप्त करते हुए। शानदार कलाइयां हैं वरुण की और वो दिखाते हुए वरुण, फील्डर वहां मौजूद थे लेकिन उनकी दाहिने तरफ अंजेश कुमार जी जो कि संग्रामपुर में कार्यरत हैं, सीईओ मैडम स्नेहा सत्यम जी, सिविच अगली गेंद पैरों पर की गेंद हो सकती थी। बहरहाल ये टेनिस का खेल और ये खूबसूरत मैदान, मैं मैदान के बारे में बात कर रहा था। इस सीजन में शायद ही आपको कहीं घास देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या खूबसूरत मैदान तैयार किया है, जितनी तारीफ की जाए कम। ये गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद जा रही है, विकेट कीपर पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़कर 1 रन प्राप्त कर लिया है। अभी भी अंपायर की सारे की प्रतीक्षा है, ये पैर से या बैट से, बल्ले से निकला हुआ ये रन था। और शुभन के लिए विश्वजीत, ये गेंद और अंदरूनी किनारा दिया और विकेट कीपर को छकाया, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आते हुए गेंद 4 रनों के लिए। रन आ रहे हैं, भले ही अंदरूनी किनारे से आए लेकिन रन काफी जरूरी है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर बनाना होगा, क्योंकि ये मैदान काफी खूबसूरत मैदान है, यहाँ से लंबे लंबे रन देखने को मिलेंगे। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट सुमन के लिए, सुमन मजबूत, ये गेंद इस बार सुमन के बल्ले पर आई और देकर जाएगी पूरे 6, शानदार जबरदस्त। मैं बात कर रहा हूं में जा रही है, गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट और सम्मान दिया, विवश किया सम्मान, गुड लेंथ की गेंद थी, आकर बल्ले पर लगने दिया, बैक टू द बॉलर, फील्ड हो गई, एक और डॉट गेंद, खूबसूरत गेंद, 52 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और मैं आपको बता दूं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है कप्तान ने। 52 रन पर 4 विकेट का पतन कुछ अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। ये गेंद एक बार फिर से बैक टू द बॉलर, गेंद तेजी से जा रही है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और गेंद हल्की सी मिसफील्ड हुई है, दौड़कर 1 रन पूरा किया है, वहां से दौड़ करके गेंद को उठाया, शानदार क्षेत्ररक्षण से अगली गेंद एक बार फिर से विश्वजीत की, ये गेंद इस बार घसीट करके लॉन्ग ऑन की तरफ मारा है, वहां राजू राणा खड़े हैं, दौड़कर 1 रन और प्राप्त करते हुए। खूबसूरत खेल चलता हुआ, एक एक गेंद, एक एक रन के लिए संघर्ष चलता हुआ और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर 54 6 ओवर के समाप्ति पर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये जो विकेट है शायद इसी के कारण ये रन गति आपको कम देखने को मिल रही है। आप देखिए कितने झंडे लगाए हैं अध्यक्ष अमित चंद्रा और सचिव रवि झा ने, कितने मेहनत की है और वो मेहनत चमक रहा है, दिख रहा है। तमाम ग्राउंड्समैन की जो मेहनत है, पिच क्या खूब पिच तैयार किया है, शायद ही ऐसा पिच देखने को आपको मिलता है, क्योंकि कुछ मैचों के बाद पिच फटने लगती है, लेकिन ये वो पिच है जहां आपको एक भी क्रैक्स नजर नहीं आ रहे, तो समझ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए कितनी बेहतरीन है ये पिच। ये गेंद और खूबसूरत स्ट्रोक हवा में, फील्डर उसके नीचे आ रहे, क्या ये कैच है और राजू राणा ने कैच ड्रॉप कर दिया है। राजू राणा ये क्या कर दिया आपने, बेहतरीन क्षेत्र रक्षा। चूंकि समय
थोड़ा विलंब से शुरू हुआ ये मैच, इस वजह से 14 ओवर का ये मैच चलता हुआ विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप इंतजार कर रही है किसी भी संभावित कैच के लिए। इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद ठीक से बल्ले पर आई, गेंद हवा, विकेट कीपर दौड़ रहे हैं, उल्टे दौड़ रहे हैं, पहुंच नहीं पाए, दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी पूरा कर दिया। शानदार रनिंग बिटवीन बच्चे उस समय बीसीसी पेलर। इसी बीच अगली गेंद, ये और किनारा और क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे कद के गेंदबाज अमन। जितनी तारीफ की जाए कम, और सुमन आउट होकर के जा रहे हैं। नहीं रही बल्लेबाजों के, अगर कुछ गेंदों को छोड़ो ताकि टीम एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबी कर काटी और छकाया है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल टेनिस गेंदों में ऐसी खतरनाक गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, अपने कद काठी का फायदा उठाते हुए लंबे कद के पतले छड़े कद के गेंदबाज हैं। वो मोमेंट तो मेरे पास अपडेट भी कर लिए हैं। खूबसूरत खेल चलता हुआ, तेज हवाएं चल रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की। खोलिए तो तमाम इसमें है ग्रुप में अतिथि बैठे, एक और खूबसूरत गेंद छका रहे हैं। लोग जमा हो गए क्योंकि उनको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ओवर खत्म होगा। ये गेंद इस बार मेहनत करना पड़ेगा। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां दर्शक बनकर रह गए, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। फॉलो करने का ऑप्शन हमारे साथ एक और हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे और मैं स्वागत करूंगा कुछ ओवरों के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, टेलर की टीम के साथ आए हुए हैं और हमारे मित्र हैं। आपका स्वागत है आकी भाई। बॉलर कौन है? रूपक। पीकेएमएस के जितने भी सदस्य हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन। गेंदबाजी के लिए वहां पे तैयार है रूपक और बल्लेबाजी करेंगे वरुण। शानदार बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनका साथ किसी बल्लेबाज ने उस प्रकार से दिया नहीं, लेकिन समय है थोड़ा सा रुकने का, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करने का। क्रिकेट तो स्कोर है 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर अंकित एलवनबाका का 7 ओवर की समाप्ति हुई है। इस बार पंच कर दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सीधे वहां पर डीप बॉल के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत इस ग्रुप में एक बार फिर से ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद की ऑफिशियल के बाहर की टपक खिलाया था, हल्के हाथों से खेला वहां पे। विडोर के खिलाड़ी जब तक आधी गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था वहां पर 22 गज की पट्टी को नापने का और आसानी से सिंगल चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। खूबसूरत बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बल्लेबाजी उनके बल्लेबाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 200 से थोड़ा सा पीछे नजर हमें अवश्य आ रहा है, लेकिन देखते किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी हो। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते हैं, गेंद जारी लॉ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे राजू राणा, आसानी से सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा बल्लेबाज को के नुकसान पर। दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ, जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे, मैं उनको बता दूं टॉस जब हुआ तो टॉस वहां पे अंकित एलेवन बांका के कप्तान अंकित ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया, सीधे साइड स्क्रीन में गेंद जाके टकराई है, शानदार चौके के लिए। अच्छा, टोटल अब उसे देना चाहेंगे, फाइटिंग टोटल से भी थोड़ा सा ऊपर देना चाहेंगे। इस बार फिर से हल्के हाथों से उछाला है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, एक और छक्का, खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पर बिल्कुल पंच कर दिया उसे। कलाई का बेहतरीन उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज हल्के हाथों से। तो इन्होंने 30 रनों का योगदान अभी तक अपनी टीम के लिए दिया है। शानदार 4 चौके छक्का इनको बल्ले से देखने को मिला है। इस बार गेंद को ऊपर उछाला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच होगी? नहीं, बिल्कुल गेंद निकल जाएगी डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस यहाँ पे आते हुए ओवर की भी समाप्ति हो गई। शिखर आपसे जुड़ चुका हूं, आप देख रहे हैं बॉलर नाम बताइएगा। प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच बांका वर्सेस बेलहर। 8 ओवर 85 रन 5 विकेट का नुकसान। वरुण 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरह से कमान इन्होंने संभाल रखी है। क्या शॉट है, क्या शॉट है, क्या उछाला है, बल्लेबाज ने दिखाया दम, बल्लेबाज को मिलेगा मैक्सिमम। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, गेंद ने कहा वेलकम टाटा गुड बाय। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे शॉट्स की तरफ अब देखने ही होंगे। एक तरफ तो रात्रि में हम लोग आईपीएल देखते हैं और उसका छोटा प्रारूप। भैया के फील्ड पे मैच देखें। इस बार गेंदबाज ने अपनी चालाकी दिखाई, हाथों को खींच लिया पीछे
और ये जो लेंथ की जो बात होती है, चूंकि 21 साल मैंने क्रिकेट के अंदर अपने गुजारे हैं लेदर बॉल में, BN मंडल यूनिवर्सिटी मैंने खेला है, यूनिवर्सिटी प्लेयर अमित चंद्रा भी हैं, और इंडियन टीम के मधुरेश की टीम का मैं विकेट कीपर था हवेली खड़गपुर। तो भाई कहीं ना कहीं से क्रिकेट में पूरी तरह से मैं डूबा हुआ इंसान हूं, और इन तमाम चीजों को बताने में इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है कि मैं बता नहीं सकता। क्रिकेट मैच की कमेंट्री करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्कोर चला गया है कुल 94। रुका हुआ है, नेटवर्क नहीं है। क्या ये कैच पकड़ी जाएगी? नहीं पकड़ी जाएगी। और भाई ये तो कमाल हो गया, हम सबों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये कैच छूटेगा। 2 गेंद क्षेत्ररक्षक नीचे, हवाओं का रुख कुछ और, गेंद हवा में अटकेलियां कर रही थी, लेकिन अंततः मुस्कुराती बल खाती इठलाती दामन में गई क्षेत्ररक्षक के, और एक और विकेट का पतन हो गया। 94 for 6। तो अब तक वो एक्सीलरेटर जो चाहिए थी टीम में, वो देखने को एलिवेशन मिल नहीं रहा है, और एक एक कर डगआउट में, पेविलियन में बल्लेबाज लौटते चले जा रहे हैं। बैट्समैन नेम 94 for loss of 6 wickets after 8.4। You are watching now President कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इनॉग्रल मैच देख रहे हैं आप। राजू बैट्समैन सोनू सिंह, इस टाइप का सोनू आया ना। जो वीडियो साहिबा है वो नहीं, सीओ साहिबा है, और पूरे मैच पर सीओ साहिबा की नजरें हैं, वीडियो साहब की नजरें हैं। निर्मल सिंह, धर्मेंद्र चौधरी जी, मधुकर जी, शंकर जी, शंकर बाबू हमारे चाचा जी, वो भी आनंद ले रहे हैं। ये देखिए लेंथ कितनी अच्छी थी, कंधा भी घुमा गेंदबाज का। संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें फेंकी हैं संतोष ने, 5 गेंदें माफ करेंगे, 10 रन दिए और 1 सफलता प्राप्त की है इन्होंने। रूपक ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 28 रन खर्च कर दिए। 14 ओवर्स का मुकाबला, 9वीं ओवर, और यहां पर जो करना चाहते थे गेंदबाज वो कर बैठे बिल्कुल। हालांकि करना चाहते थे कुछ और, यॉर्क कराना चाहते थे, लूप दिया था उन्होंने। एक खराब गेंद चली आई, और कभी कभी अपने इंटरनेशनल मुकाबले में भी देखा होगा, खराब गेंदों पर भैया गेंदबाज के बल्ले बल्ले हो जाते हैं, और बल्लेबाज उधर पेविलियन चले। वरुण, जिनसे रनों के सागर की उम्मीदें हम सभी कर रहे थे, वे वापस पेविलियन चले गए हैं। 7वीं विकेट चली गई, 9 ओवर संपन्न, 95 फॉर लॉस ऑफ 7। और टॉस के वक्त टीम के कैप्टन अंकित ने बातें की थी, तो कहा कि 200 से ज्यादा रन बनाएंगे, और 100 रन भी नहीं बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है कि आने वाले जो 5 ओवर से 30 गेंदें हैं, उनमें आप 100 रन ठोक देंगे, तो फिर मामला जम जाएगा भैया। आजकल क्रिकेट के अंदर आखिरी 5 बॉल में तो राजीव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खिला हुआ कमल, क्या ये कमल की तरह नजर आएंगे राजीव? ये देखने वाली बात होगी। विकेट कीपर सहित स्लिप, वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, और एक बाउंड्री लाइन पर भी। यहां पर गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक नीचे, क्या होगा? आहा भाई, ये जो क्षेत्ररक्षक है ये कमाल का क्षेत्ररक्षक है, एक भी कैच नहीं छोड़ रहा है, और ताबूत में एक और किल ठुक गई। लग रहा था कि ये बल्लेबाज कुछ दम दिखाएगा, लेकिन एक एक करके सारे तरकश के तीर खत्म होते चले जा रहे हैं बांका के।
टॉस जीता, अच्छा टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर आपकी टीम यहाँ पे 220 पिच पर बनाती तो काफी होता दोस्त, लेकिन 100 से भी आपकी टीम दूर है अभी। 95 for 8। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं यहाँ अमित, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच बेलहर वर्सेस बांका। 95 पर 8 विकेट गंवा दिए बांका ने। फुल लेंथ गेंद थी, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। बिल्कुल बल्ले से निकलते हुए गेंद आई थी, बल्ले से निकला जी बिल्कुल। जब अंपायर को इशारा नहीं दें, ओ बाया इशारा लेग बाई का पंचम का। और इसी के साथ स्कोर 99 का अंक बड़ा ही घातक होता है। 13-99 ये पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर अंक है। ये लीजिए 99 पर झटका लगा है, ये अंक दुर्भाग्यशाली। अब 99 पर 9, 11 पर 1, 22 पर 2, 33 पर 3, अब 99 पर 9। ओ हो भाई, ये क्या हो गया? हा पतलू, ये क्या हो गया? अरे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। अरे भाई, अरे मोटू ऐसी बातें क्यों करते हो? अभी एक और बल्लेबाज आना शेष है। उसे जल्दी भेजो और कहो चौके छक्के लगाए। और बगैर समोसे खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मोटू पतलू भी बीच में आ जाते हैं, आनंद लेते हैं। आखिरी जोड़ी, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। 1 2 3 हो जाओ ऑल इंडिया फ्री। ये बल्लेबाज क्या करता है ये भी देखना अच्छा रहेगा। बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने के जेलर साहब आप मौजूद रहेंगे। 99 पर 9 है और आपकी कृपा से हो सकता है 125 का अंक दिखाई पड़ जाए तो बेहतर रहेगा। 99 पर 9, झटके पर झटके लगते चले गए। कमाल हो गया भाई। बिल्कुल ऐसी चीजें करनी होंगी। काफी गेंदें शेष रह जाएंगी मित्र, क्योंकि 10वीं ओवर फेंकी जा रही है। कुल मिलाकर अभी जो 26 गेंदों का खेल शेष है उसे आप खेलने की कोशिश करेंगे तो मुकाबले में बने रहेंगे। 99 अंकित 11 बांका संकटों में फंसी हुई। अमन राइट आर्म ओवर द विकेट से थोड़े दूर गए थे, लेफ्ट किया बॉल को। अमूमन ऐसी चीजें देखने को मिलती नहीं छोटे प्रारूप के मैच में, लेकिन अभी टीम संकटों में फंसी हुई है। 25 गेंदों का खेल अब भी शेष है। 14 ओवर्स के मुकाबले छोटा कर दिया गया थोड़ा इनॉग्रल मैच, और इनॉग्रल मैच में भाई हर जगह विलंब होते हैं। कन्हैया ठान चुके हैं कि आज तो बजेगी मेरी मुरली, और मुरली बजाने के लिए कन्हैया को टिकना होगा। ऑल टाइम 10 ओवर 99 पे 9। आगे का आगोदे का हाल सुनाएंगे प्रशांत। धन्यवाद शेखर भैया। और एक समय लग रहा था कि अच्छी साझेदारी पनप रही है, उसके बाद जैसे वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और अमन ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है। लंबे कद के गेंदबाज हैं और शानदार गेंदबाजी रही है। विकेट के पीछे विकेट कीपर की भी सीओ मैडम, ये गेंद और अच्छी गेंद थी। लेफ्ट बॉलर रहा। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसे कहते हैं समय काटना, और वही काट रहे हैं धन्यवाद। जानते आखिरी जोड़ी है, बात कर रहा था तीनों की। हमारे साथ स्नेहा सत्यम से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैप्टन संजीव कुमार सिंह जी, हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल सिंह जी, धर्मेंद्र चौधरी जी। ये गेंद अच्छी गेंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं समर प्रताप जी, हमारे साथ मधुकर जी जुड़े हैं।
मुकाबला जनप्रतिनिधि रेवंत की टीम ने जीता था इसे बीच। ये गेंद अच्छी गेंद थी और उसको खेल दिया खूबसूरती से। फील्डर वहां मौजूद है, दौड़ कर 1 रन और प्राप्त करते हुए। इस तरह से रनों की संख्या की बात करें, 100 रन पूरा होते हुए। और मैं बता दूं, रन जो बन चुके हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने वाली टीम को भी चेस करने हैं, वो बनाने हैं। ये गेंद फुल टॉस गेंद उसको सामने की ओर खेला है, फील्डर वहां मौजूद है और हल्की सी मिसफील्ड हुई। और 4 रनों का इशारा आते हुए चौका मिलता हुआ, और चौका नहीं ये तोहफा है और तोहफा तो कबूल करना होगा। और एक रन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तो चलने वाली है और क्योंकि आसान नहीं होगा इस मैदान पर रन बनाना, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा मैदान है। लेग साइड की बात करें, ऑफ साइड की बात करें, ये गेंद और इस बार रडार में आई और वहां से आदमी को भगा 6 रनों के लिए। वाइडेस्ट मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक रेंज में। दोष की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, उभरते विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद पैर पर लगी और डॉट गेंद आता हुआ। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक और डॉट है। ये गेंद अच्छी गेंद, एक बार फिर से वहां लेग शॉट पर खिलाड़ी खड़े थे, एकदम ठिकाने पर गेंद प्रयास करते हुए 7+ का बल्ला। ये गेंद और सामने की ओर खेला है, दौड़कर 1 रन प्राप्त, 1 रन मिल जाएगा। मैं बात कर रहा था 7 स्पोर्ट्स बल्ला उनके हाथ में चमचमाता हुआ, और ये बल्ला हमने सचिव साहब का एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद और ओवर की अंतिम गेंद लेकर के ये गेंद और वाइड का इशारा से भी अगली गेंद राजू राणा की है। ये गेंद और 112 रन 9 विकेट। 12 ओवर की समाप्ति पर 112 रन 9 विकेट के नुकसान पर। हाँ बुला लो। तो मैं आगे 2 ओवर के लिए हमारे साथी कमेंटेटर और वरिष्ठ कमेंटेटर बड़े भैया पीएन शेखर की ओर लेकर चलता हूं। 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्या लगता है भैया? दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक ये तकदीर का खेल है क्रिकेट, लेकिन कहीं ना कहीं से दोस्तों इसमें मेहनत करने की आवश्यकता, पूरी मेहनत झोंक रहे हैं कन्हैया। विश्वजीत कन्हैया की बांसुरी ही नहीं बजी, अब थोड़ी देर में गिटार भी बजाने वाले हैं। नए युग के कन्हैया है ये। 112 9 विकेट का नुकसान हुआ है। 12 गेंदों का खेल शेष, आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। कहीं ना कहीं से 12 गेंदों को खेलने की आवश्यकता है। राजीव स्ट्राइकिंग एंड पर राजीव और हल्के हाथों से इसे प्लेस किया, ऑफ मार्क हुए राजीव, और अब स्ट्राइकिंग पर आए हैं कन्हैया। 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदें खेली, 1 चौका 1 छक्का, स्कोर 113। 11 गेंदों का खेल शेष। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है अंकित 11 बांका की टीम। अच्छी लेंथ पर गेंद डाली थी, गुड लेंथ से थोड़ी सी आगे, मिसफील्डिंग, लिटिल फंबल्स, और इस फंबल्स का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 दफे 22 गज की दूरी मापी, स्कोर चला गया है कुल 115। वक्त की अगर बातें करें तो 4:36 का वक्त हुआ चाहता है, और 14 ओवर्स में कम से कम 1 घंटे 20 मिनट का वक्त लगता है। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद नाचती हुई, लट्टू बनकर नाचती हुई गेंद चली गई। अगर ये आखिरी बॉल होती मैच की तो बिल्कुल इस पर 1 रन ले लिए जाते, लेकिन ये आखिरी विकेट है, इस वजह से रन नहीं लिया गया। और यहां पर क्रिक हीरोज एवरेज स्कोर बता रहा है 15 ओवर वाले मुकाबले में कि 165 रन बनते हैं पहले खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं से 50 रन, इस हिसाब से 45-40 रन तो अवश्य पीछे है।
और लीजिए 9 बॉल। ये मौका है, इस मौके को लपकने की जरूरत। मोमेंटम चेंज होगा क्या यहां पर? गेंद हवा में नाचती हुई जा रही है और यहां पर ये डॉट बॉल। अक्सर कई दफे आपने देखा होगा कि 9 बॉल पर विकेट्स भी गिर जाते हैं और 90% मौके पर तो भाई 6 ही निकलते देखा है हम सबों ने टेलीविजन पर। शायद जी बिल्कुल, जो यॉर्कर गेंद आई थी इसके पहले वाली गेंद पर और लट्टू बन गई थी गेंद, मुझे लग रहा था कि गेंद में कुछ न कुछ खराबी आ गई है। ये इस तरह की गेंद होती है। एक पुराना मुकाबला मुझे याद आ रहा है, वसीम अकरम गेंदबाजी कर रहे थे, 90 की बात है, लेदर बॉल में। उनकी कोई भी बॉल में स्विंग नहीं थी, लेकिन 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद उनकी गेंद में अचानक रिवर्स स्विंग देखने को मिली। अंपायर ने चेक किया तो पता चला कि उन्होंने धागा काट दिया था किसी तरह। और इस गेंद में जब तक लोग जानते, कई मैच में तो भाई काम हो गया, करिश्मा हो गया, लोग अपने साथ गेंद लेके आते थे तो उसमें 3-4 छेद करके लाते थे। तब से कमेटी वालों ने निर्णय किया कि भाई कमेटी का गेंद रहेगा। और कहीं ना कहीं से गेंद में थोड़ी सी खराबी आई। थोड़ा सा भी अगर ये पंच हो जाए इसमें तो फिर गेंद में वो उछाल शेष नहीं रह पाती। 8 गेंदें शेष हैं मित्रों। 100 पिछला विकेट जब गिरा था तो उस वक्त कितना स्कोर था, जरा एक बार देख लेंगे विष्णु आप। 99 पर, जी बिल्कुल 99 पर 9 विकेट का पतन हुआ था। तो कहीं ना कहीं से ये साझेदारी पनपी है। 17 रन की साझेदारी अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 117-9 पर 7 गेंदों का खेल शेष। पहले तो इस बॉल को निकालिए, आराम से खेलिएगा जी बिल्कुल। डाउन द ट्रैक गेंद आई वाइड शिलोंग ऑफ एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। 13 ओवर 117 रन 118 रन 9 विकेट का नुकसान हुआ है। जो स्कोर कार्ड है, प्रेम ने 8 रन बनाए, सीआईडी मतलब अंकित ने 6, वरुण ने 38, आयुष 11, राहुल फोरजी ने वही आयुष कुमार 11 रन बनाए थे। अंजन 1, 15 पर सुमन आउट हुए थे। अभिमन्यु 14 रन बनाकर चक्रव्यूह में फंस गए थे, आउट हुए। सोनू सिंह 1, रंजीत 4, 13 पर कन्हैया खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से कन्हैया ने वो दामन थामा, अपनी टीम की डूबती हुई नैया को संभाल लिया है। 6 गेंदों का खेल शेष। क्या 6 गेंदों में अगर यहां पर 20 रन आ गए तो यकीन जानिए 165 के एवरेज स्कोर वाले इस पिच पर ये रन भी लड़ाई करने लायक होंगे। एक दफे जो छोटा लक्ष्य होता है वो बड़ा कठिन होता है। याद कीजिए वो पारी, भारत 125 पर पैक, पाकिस्तान में पटाखे छूटने शुरू हो गए थे। 85 पर पाकिस्तान ऑल आउट शारजाह में। तो भाई ये कम स्कोर वाला खेल भी खतरनाक होता है। हल्के हाथों से स्लैश किया, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में मिस फील्डिंग हुई और कहीं ना कहीं से तकदीर का जो साथ मिलता है, भगवान जिसका साथ देते हैं, वो मेहनती लोगों का साथ देते हैं। जहां पे एक सिंगल मिलना चाहिए वहां पे एक चौका मिल गया। 122 रन 9 विकेट गिरे हैं अंकित 11 बांका के। गेंदें शेष है मात्र 5। लास्ट विकेट का साझेदारी कितना हुआ? 23 रन की पार्टनरशिप अब तक हुई है दोनों के बीच। रूपक ये भाई एक धमाका शॉट, लाजवाब। कहां थे आप इतने दिनों से? काफी दिन से मैं और यहाँ के दर्शक आपको ढूंढ रहे थे भाई। इतने नीचे क्यों आए? 128 लगाइए दम और जुटाइए मैक्सिमम। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले को उड़ान दीजिए आप। अगर यहां से 4 गेंदों में 4 छक्के निकले तो फिर क्या होगा? 150 का आंकड़ा चूम लेगी टीम। 128 हो गए।
रिंकू सिंह ने नया ये लीजिए क्लासिक्स भाई, इसने तो रिंकू सिंह की याद ताजा करवा दी। विष्णु आपने सही याद दिलाई मुझे। ओ छक्के लगातार निकले हैं, स्कोर हो गया है 134। 99 पर 9 थे और अब 134 पर 9। राहत की सांस, डग आउट में थोड़ी जो बेचैनियां थी वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उस तरफ देखिए, ये डग आउट पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहा था कुछ क्षण पहले, और अब थोड़ी सी राहत वहां पर। क्या तीसरे छक्के के लिए जाएंगे? Oh my God! What a shot! Use on Mohammad. रिंकू सिंह ये आई। बल्लेबाज ने फिर से दिखाया दम, बल्लेबाज को मिला मैक्सिमम। रिंकू सिंह की आत्मा शायद इस बल्लेबाज के अंदर समा गई है। लगातार तीन छक्के 140। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अंकित 11 के 9 विकेट 99 पर गए थे, तब मुश्किल लग रहा था कि ये 110-15 भी पहुंच पाएंगे। लेकिन ये क्रिकेट है, मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो गया है। ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा पाए गेंदबाज और मोमेंटम बदल कर रख दिया है राजीव ने। 26 पर राजीव, क्या चौथी सिक्स आएगी? ओह माय गॉड, क्या बल्लेबाजी है, क्या मारा है और पूरी तरह से इस गेंदबाज को पछाड़ा है। ओहो राजीव, तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग, तुम दूर से लग रहे हो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट। 146, आखिरी गेंद। बजाइए दर्शकों जोरदार तालियां, चीखिए चिल्लाइए। 150 के लिए एक चौका चाहिए। वाओ, लास्ट बॉल। हवा में गेंद, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे। लीजिए आखिरी बॉल पर आखिरी विकेट गिरी। बजाइए जोरदार तालियां दोनों बल्लेबाजों के लिए। क्या दम दिखाया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा इनॉग्रल मैच क्या बर्बाद हो जाएगा, 100 भी नहीं बनेंगे बांका के। लेकिन आपने बांका डिस्ट्रिक्ट का मान रखा है, तो मैं पीएन शेखर ये बतलाते हुए कि बांका की टीम ने बनाया 146, जीतने के लिए लक्ष्य दिया है 147 का बेलर के सामने। और जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी प्लेयर, उनका कहना है मात्र 5 मिनट का वक्त है, 5 मिनट के बाद मुकाबला फिर से शुरू होगा। तब मैं फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मौजूद रहूंगा पीएन शेखरों में, और ये बताते हुए कि 147 रन चाहिए 14 ओवर्स में जीतने के लिए बेलहर की टीम को। धन्यवाद। लगाएंगे, पावर प्ले चल रहा है, 4 ओवर का पावर प्ले होना है। एक बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन शायद पहुंच नहीं पाएंगे। और चौका, 5 गेंदों पर 4 लगातार चौके लगाए हैं। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से आखिरी गेंद लेकर के ये गेंद और लगाए, शानदार चौके लगाए बल्लेबाज राजू राणा ने। उनके साथ आए हैं दूसरे बल्लेबाज विश्वजीत। क्या कुछ कर पाएंगे? दाहिने हाथ से वरुण, पार को पार किया उनकी ये गेंद अब छल के हाथों से खेला है, शॉट का ऑफर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। शानदार राहुल थोर जी, थोड़ा राहुल काफी वाइड खड़े रहते हैं। राजू राणा सफल करके अंदर आया, पुल कर दिया है खूबसूरती से, कोई फील्डर मौजूद नहीं, पावर प्ले चलता हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो 5वां चौका आते हुए टीम की तरफ से राजू राणा के बल्ले से निकलता हुआ है 5वां चौका। रन की संख्या 30 रन हो चुके हैं, दूसरा ही ओवर चल रहा है और ये 2 क्षेत्ररक्षक है, तो सामने गेंदबाजी करनी होगी, फुल लेंथ की गेंदों को फेंकना होगा। जैसे कि ये गेंद एक बार फिर से ये गेंद वरुण के लिए, हवा में गेंद और ये क्या कस्ट ड्रॉप, हाथ से गेंद निकल गई, छिटक गई, प्रयास अच्छा था। अगली गेंद एक बार फिर से, इस बार फिर से पुल कर दिया, फील्डर वहां मौजूद है, गेंद को पकड़ लिया बिना किसी रन के। जीवन दान मिला था राजू राणा का, बड़ा विकेट था, हाथ तो आई मुंह को ना लगी, जी ओवर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से हवा में खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन दर्शक बन के रह गए। 6
गेंदों के लिए राजू राणा अलग ही प्लेटफॉर्म पर बल्लेबाजी करते हैं। जब इनके बल्ले पर गेंद आती है तो क्या आकर्षक बल्ले। राइट आर्म ओवर द विकेट सुमन की ये गेंद और कट कर दिया है हल्के हाथों से और करिए रन चुराते हुए अभी तक गेंदबाज तैयार हो रहे हैं फिर से। वो बार में तो ये गेंद और हवा में और सफलता 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 राजू राणा ने हाथ में मारा जो कि सर्किल में खिलाड़ी तो उसको टपाना चाहते थे, टपा नहीं पाए बल्कि खुद टप गए हैं और बाहर की ओर जाते हुए पहला झटका लगता हुआ राजू रनों के रूप में 28 रन पर शानदार गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद की नहीं कट करने का प्रयास किया था स्क्वायर कट, लेकिन वहां पर कवर में क्षेत्र रक्षक थे बिल्कुल। एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर एक डिप मिड विकेट देख सकते हैं आप। गेंदबाज तैयार एक बार फिर से राइट आर्म राउंड का विकेट। ये गेंद एक बार फिर से शानदार गेंद और 20 मिस हो गया। जी का जमाना आ गया है। अब इनको ये गेंद अच्छी गेंद एक बार फिर से अंकित के लिए सुमन राइट आर्म राउंड का विकेट। ये गेंद एक बार फिर से हवा में और प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद तेजी से जा रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और शानदार क्षेत्र रक्षा निश्चित तौर पर 2 रन बचाते हुए जितनी तारीफ की जाए कम। एक समय हवा में और प्रयास किया था करीब करीब 11 की और ये गेंद हवा में उठा दिया। फील्डर उस ओर मौजूद है, देख रहे हैं जज कर पाते हैं कि नहीं। और ये क्या और अपने क्रीज में स्वागत है। थोड़ा लालू यादव स्टाइल में लालू को बाद में बुलाएंगे, अभी मैच चल रहा है, थोड़ा फंसा हुआ है। 72 गेंदों में 172 नीचे गेंद घटा के 6 गेंद और घटेगा। हाँ 72 में 66 गेंदों में चाहिए 116 रन जीतने के लिए, क्योंकि 14-14 ओवर का मुकाबला है। और यहाँ पर जो एक नियमित रन बने हैं 15 ओवर्स के मुकाबले में 14 ओवर वो क्रिक हीरोज बता रहा है 165। तो इस हिसाब से अगर 10 रन घटाते तो 155 रन, लेकिन काफी पीछे रह गई थी। आज बेशक कन्हैया और राजीव ने अच्छी बल्लेबाजी करके टीम की रन संख्या को 146 तक पहुंचाया था। 116 रन 66 गेंदों का खेल शेष है और ये चेजेबल रन होते हैं। सफाई के साथ अगर क्षेत्र रक्षण कर लिया जाता तो बल्लेबाज के लिए खतरा हो सकता था। बहरहाल एक रन अभी मिला है बीसीसी बेलहर। 32 रन 1 विकेट का नुकसान हुआ है। बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत और अंकित, जबकि गेंदबाजी में राजीव कमाल संभाल रहे हैं। सामने वाले एंड की तरफ से यहाँ पर गेंद हवा में, एक मौका है, क्या मोमेंटम बदलेगा? जी हाँ बिल्कुल वापसी की है। वापसी में मानूंगा बाका की, क्योंकि काफी कम रन आपने बनाए। 146 रनों को बचाना है, सेफ रखना है, तो ऐसे ही सेफ हैंड कैच आपको लेने होंगे। मोमेंटम यहां से बदल गया है दोस्तों। 32 पर 1 था, 32 पर 2 हो गया है। अभी लक्ष्य 115 रन और 115 रन कम नहीं होते हैं। 32 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 3.2 ओवर की गेंदबाजी। राजीव ने अपनी पहली ओवर में ही सफलता प्राप्त कर ली और ये ब्रेक थ्रू दिलवाकर अपनी टीम बैट्समैन ने कहीं न कहीं से आश्वस्त किया है कि हम इस पहले मुकाबले को जीतने का दम दिखा सकते हैं। शिवम एक रोमांचक मुकाबले की तरफ ये रुख कर चुका है मैच। आईपीएल के तमाम मैचेस आजकल आखिरी ओवर में फैसले दे रहा है। क्या आज का मुकाबला भी आखिरी ओवर तक खींचेगा? एक तरफ क्रिकेट चल रहा है, दूसरी तरफ देश के सीमाओं पर जवान को तैयार करने की तैयारियां चल रही हैं। ऑब्स्टेकल्स वहां पर बनाए जा रहे हैं।
पुशअप करने के लिए, पुशअप मारने के लिए वो खंबे लगाए जा रहे हैं, पुलअप के लिए तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारी चीजों पर बातचीत हुई कैप्टन संजीव से और बहुत बेहतर कर रहे हैं आप सभी, चाहे क्रिकेट का आयोजन हो। और यहाँ के नौजवानों के लिए उन्होंने एक बात बताया कि कोई इसमें बंधन नहीं होगा कि कहीं के लोग आएंगे तो उनको कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्षेत्र के जवान आए, यहाँ पे प्रैक्टिस करें, देश की सीमाओं पर जाएं, तैयारियां करें आर्मी में जाने के लिए। BSF आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मैं अपने बारे में बता दूं, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे खानदान के 2 लोग हैं, एक जीजा जी और एक बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई। तो कहीं ना कहीं से मैंने भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं से ये क्रिकेट के साथ साथ कैप्टन संजीव जो आप वो काम कर रहे हैं उस तरफ देख लीजिए। तैयारियां 5 दिन के बाद मैं आऊंगा, 5-7 दिन के बाद अमित चंद्रा जी आप मुझे सूचना देंगे और एक अच्छी चीज देश में फैलेगी। सूबे, बिहार सूबे में एक अच्छी खुशबू फैलेगी। आप जो काम कर रहे हैं वो भाई सैल्यूट उसके लिए। क्षेत्र के युवाओं से, क्षेत्र के लोगों से अपील है कि जब जब अमित चंद्रा की फैमिली को आपकी आवश्यकता पड़े, आप सीना तान के उनका साथ दें। आप समझ रहे होंगे मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। एक अच्छे व्यक्ति के हाथों में कमान सौंपने की बात कर रहा हूं। 33 रन 2 विकेट का पतन हुआ है। रोमांच चरम पर पहुंचेगा चंद लम्हों में। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। रन आउट, रन आउट और रन आउट, बिल्कुल काफी पीछे रह गए और यहाँ पर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। अक्सर देखा होगा आपने मित्रों टेलीविजन सेट पर कि जब जब मिसफील्डिंग होते हुए गेंदों पर रन लेने की कोशिश हुई, कुछ न कुछ घटना घटी और ये छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना हो गई। 3 विकेट चले गए, 32 पर 1 था, अब 33 पर 3 है। तो मुकाबला भाई टक्कर में कोई किसी से कम नहीं। अब मुकाबले में जान है, 50-50 पर ये मुकाबला चलाया है। 4.1 ओवर 33 रन 3 विकेट और अब चाहिए जीतने के लिए कुल 59 गेंदों में 114 रन चेज कर रहे हैं आप। धीरे धीरे लाइट्स भी थोड़ी कम होगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए अंपायर्स भी तेजी से मैच को संपन्न करवाने की बात करेंगे। लगभग 10 ओवर्स का खेल अब भी शेष है। 40 मिनट के वक्त में इस 10 ओवर को फेंकने की कोशिश होनी चाहिए। 5:10 यहां से अगर कोई एक विकेट गिर गया तो यकीन जानिए कि ये मुकाबला 70% चला जाएगा बाका के खेमे में। एक वक्त में पुलिंदा बंधा 146 पर तो लगा काफी कम रन पर आपने समेट दिया, लेकिन नहीं, आप भी अब पिछड़ रहे हैं। फील्डिंग के स्तर को अगर आप दमदार बनाएंगे तो आप विश्व विजेता बन जाएंगे। इंटरनेशनल फलक पर देखिए, न्यूजीलैंड की फील्डिंग एक वक्त कमाल की होती थी और उससे सीख हासिल करते हुए तमाम देश के फील्डर्स पाकिस्तान को छोड़कर अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। कुल्फी वाला कहीं ना, कुल्फी आता है उसी में को मामला अटक गया। ये 33 का स्कोर जो है कहीं घातक साबित न हो जाए। 33 पर 3 क्या होगा इस गेंद पर? देखिए कुछ होने वाला है क्या? ये भाई गेंदबाज ने बल्लेबाज की कमजोरियों को पकड़ रखा है, क्योंकि विकेट्स गिर गए और ऐसे में अपने कदमों का इस्तेमाल बल्लेबाज करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं से जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है प्रत्येक डॉट गेंदों के साथ। एक भी गेंद पर कोई रन नहीं बना और निकल गया एक मेडन ओवर।
पिछले ओवर में भी 33 रन थे और इस ओवर की समाप्ति के बाद भी 33 रन ही है, लेकिन एक विकेट ज्यादा गिर गया, मेडन विकेट। कमाल की गेंदबाजी की हुई है अभी अभी। गेंदबाज थे सुमन 2 ओवर 1 मेडन 4 रन 1 विकेट। कमाल का गेंदबाजी विश्लेषण है आपका। दो अंपायर्स, एक है पंचम जिनकी स्पोर्ट्स की दुकान ही है। दुकान के बारे में इन्होंने बातें बताई कि मैं घर से बिजनेस करता हूं भैया। बहुत अच्छी बात पंचम भाई। किसी भी शूज, स्कोर बुक, गेंद, ड्रेस, बॉल, जेन्युइन बॉल की जरूरत पड़े तो पंचम जी से आप संपर्क कीजिए। और साथ ही साथ रवि झा का बहुत धन्यवाद कि जो पूरे देश में, बिल्कुल मैं देश कहूंगा, 5-7 राज्यों में तो फैल चुके हैं रवि झा। वो सचिव हैं और पूरे टूर्नामेंट पर नजर रखे हुए हैं कि टूर्नामेंट में कैसी अच्छी अच्छी टीमें भाग लें, अच्छे क्रिकेटर्स आए। तो इसके लिए रवि झा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 34वां रन अभी तक नहीं बना है। पिछली 7 गेंदों से एक भी रन नहीं बने हैं। 7 डॉट गेंदें क्या प्रभाव डालेंगी पूरे मुकाबले पर। छठी ओवर फेंकी जा रही है। 14 ही ओवर्स का मुकाबला है और यहाँ पर क्या कैच हुई है। बिल्कुल मोमेंटम बदल कर रख दिया है इस कैच ने। 32 पर 1 था, 33 पर 2, 33 पर 3 और अभी अभी 33 पर 4। राहुल फौजी कैच लिया था। 1 रन में 3 विकेट हो गए पार। स्कोर है 33 पर 4। राहुल फौजी कैच लिया था। ओ माय गॉड, कैच पकड़ने वाले राहुल फील्डर को तो मैं सोच रहा था कि ये बजरंग बली कहां से आ गए हैं। पता चला ये राहुल फौजी हैं। नाम का भी असर होता है। बेशक जमाना 5G का है, लेकिन 4G 6G नजर आए अभी। राहुल जी कमाल कर दिया आपने और मोमेंटम बदल कर रख दिया है भैया। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये अब जो स्कोर है 146 का, वो लक्ष्य अब 246 लगने लगेगा बेलहर के बल्लेबाजों के लिए। बैट्समैन नेम भैया मोहित की रोहित भैया अगला मैच का एगो अनाउंसमेंट है। कल का मैच जो है ना, स्टार 11 बाका का मुकाबला मुंगेर से। और यहाँ पे जब विकेट्स गिरते हैं तो खराब गेंदों पर भी बल्लेबाज को ऐसे ही खेलना पड़ता है, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल मैच हो। एक अच्छी सूचना सुनिए, कल का मुकाबला 2:30 से फिर देखिए स्टार 11 बांका वर्सेस मुंगेर के साथ। बड़ा मुकाबला है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स दिखाई पड़ेंगे उसमें। आपको कौन लगता है जीतेगा इसमें, बताइए। ओ माय गॉड, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। और प्रेडिक्शन में अब जो कहानी निकल कर आ रही है, 70% ये मुकाबला चला जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बांका अंकित 11, 1 ओवर चाहिए 25 रन वाला, जैसा आखिरी ओवर गया था बांका के लिए। सारा मोमेंटम, बिल्कुल 28 रन बने थे। क्या हुआ है यहाँ पर जी नहीं। अंपायर बड़े तेज तर्रार हैं। 2, एक हैं पंचम तो दूसरे हैं सौरभ। और इनकी अंपायरिंग के क्या कहने भाई। 34 पर 4। 1-2 रन बनने में 3 विकेट निकल गए। स्कोर है कुल लक्ष्य का पीछा कर रही है बेलर की टीम 146। 6 ओवर की समाप्ति हुई है। बीसीसी बेलर 34, 4 विकेट के नुकसान पर। रंजीत का खाता नहीं खुला है। रोहित 1 पर 48 गेंदों में 100
113 रन चाहिए। आगे की कहानी सुनाएंगे शान। एक बार पुनः तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैदान के बीचों बीच गेंदबाजी के लिए तैयार वहां पे सुमन जो कि सामना करेंगे रोहित। विकेट कीपर के अलावा इसमें थोड़ा पीछे है, बिल्कुल 30 रन दायरे के पास एक गली रखा है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर मिड के खिलाड़ी है और स्क्वायर मिड के अंपायर के बगल में खिलाड़ी को रखा है। अच्छी गेंद वहां पे गुडलैंड पे टप्पा खिलाए। 12 रनों की अभी भी दरकार है यहाँ से जीत के लिए। सोने वापस से तैयार रंजीत के लिए लंबे समय से प्रयास हम मुसीबत में डालते हुए थोड़ा नहीं बिल्कुल मैं ज्यादा ही कहना चाहूंगा। इस बार शॉट निकला है, अच्छी फील्डिंग होगी क्या, लेकिन उनके पहुंच से बाहर जब तक डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते तब जाके उन्होंने और नम स्ट्राइक गेंद पर देखा जाए 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर बल्लेबाजी पर क्या जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। वहां पे ये टूर्नामेंट आयोजित जिसका उद्घाटन मुकाबला आज इस बार बेहतरीन स्ट्रोक उछाल के खेला और 2 खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच कर पाएंगे। मिस फील्डिंग हुई, वहां पर दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ गए और एक कैच ड्रॉप हुआ जो कि संभावना बन सकती थी। एक खिलाड़ी ही वहां पहुंचते तो शायद कैच आसानी से हो गई और बार बचे वहां पर रोहित। राहत बड़ी सांसों के द्वारा ली गई होगी और एक जीवनदार लेता हुआ रोहित को थोड़ी सी राहत वहां पे डगआउट में बैठे जो कि कैप्टन संजीव सिंह डगआउट में बैठे जिसकी वजह से तमाम खिलाड़ी राहत भरी सांस लेते हुए क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अभी तक शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया है। क्रिकेट और विजेताओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सुमन वापस से हमारी ओर आते हुए गेंद को शूट करना चाहते हैं, शूट किया भी वहां पर खिलाड़ी है। जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय का सिंगल, जब तक आके गेंद को फील्ड कर पाते तब तक आसानी से वहां पर सिंगल चुराते हुए और इस सिंगल के सहारे इसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाकर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर अच्छा मुकाबला चल रहा है। हालांकि ढाका की टीम अभी भी बेलहर की टीम पर भारी है, उनका थोड़ा भारी अवश्य है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता। सुमन वापस से तैयार गेंदबाजी के लिए इस बार काफी दिशाहीन गेंद अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर फैल जाए तो फिर रन बनाना काफी आसान हो जाएगा। बस बल्लेबाज को रोकने की आवश्यकता है। गेंदबाजी काफी अच्छी इस वक्त के बाद 38 रन 39 रन हमारी तरफ आते हुए अपने फील्डरों को चेक किया उन्होंने। विकेट कीपर के अलावा इसमें 2 नॉक किया। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, तो तेज लगा बल्ले का, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप के 7वां धाम में उद्घाटन मुकाबला बीसीसी बेलहर और अंकित केवल बांका आमने सामने। इस बार फिर से यहाँ पर दोनों शुरू किया बाएं हाथ से मार दीजिए। हाँ गेंद थी वहां पे, इस बार रिवर्स मार के गेंद को खेलने की कोशिश की थी। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के शायद समानांतर फैला है और वाइट का इशारा आया अवश्य है, नहीं है। हालांकि स्क्वायर अंपायर से वहां पर क्षेत्ररक्षक चर्चा कर अवश्य रहे हैं क्या दोनों अंपायर आपस में मिलेंगे या मुख्य अंपायर का इशारा वाइट का अवश्य है, लेकिन दोनों अंपायर आपस में मिल रहे हैं। थोड़ी सी तकनीकी में कोई व्यवधान है उसको मिलकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों आपस में चर्चाएं करते हुए या कुछ बातें होंगी। अंपायर का इशारा वाइट का बिल्कुल अतिरिक्त के सहारे इसको बढ़ते हुए आगे जाएगा। हालांकि फील्डर नाखुश है, वहां पे अंपायर से लगातार बात कर रहे। कप्तान अंकित खुद गए हैं इस पर अंपायर पंचम के पास काफी अनुभव, सौरभ काफी अनुभवी अंपायर है। इन तमाम चीजों को यहाँ पर दूर करने की कोशिश होती, समय भी धीरे धीरे जा रहा है और जैसा कि समय की चर्चा अंपायर से ज्यादा डिस्कस नहीं करे। क्षेत्ररक्षक है अंकित जी, आप अपने खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं समय को ध्यान में रखें क्योंकि सेकेंड पारी चल रही है और समय बिल्कुल धीरे धीरे अपने चरम पर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिल की भावना को दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश होगी। हालांकि बल्लेबाजी के लिए तैयार वहाँ पर गेंदबाजी करेंगे तो फिर से वहाँ पे एक मिनट हारेंगे जी। विकेट कीपर के अलावा बिल्कुल एक स्लिप हमेशा की तरह सेकेंड स्लिप और गली के बीच में खिलाड़ी डीप पॉइंट पर खड़े हैं, जबकि एक खिलाड़ी डीप कवर में रखा है। मिड ऑफ पे खिलाड़ी बाएं हाथ से हमारी तरफ आते हुए दोनों शो किया। अंपायर को पार करने के बाद घुमाना चाहते थे, वहां से करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। काफी छोटा लक्ष्य आसानी से मैदान तक पूरा किया जा सकता है। पिछले सीजन में
मैंने देखा कि तो ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो उसके लिए यहाँ पर क्रॉस कमेटी मेंबर ने इस बार शूट कर दिया। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक इनको फील्ड कर पाएंगे अच्छी फील्डिंग उसको आसानी से सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। अच्छी फील्डिंग, आप जितनी तारीफ कर ले, वो कैच जो छोटा था उसके बाद से तो कोई गलती है। पीएन सर का मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा अगले ओवरों के, उसके बाद हमारे प्रशांत जी। पीएन सर, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। लड़ने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में सारा जान होता है। तो कहीं ना कहीं से लड़ाई को तेज करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अब 36 गेंदों में आपको चाहिए जीतने के लिए 104 रन। तो भाई ये टफ हो रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट 14.86 की चली गई है, और ऐसे में मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला टीम है बेलहड़ बांका की हल्के हाथों से स्लैश किया, पुश किया, प्यार से सहलाया, और जब तक गेंद कवर्स एरिया में फील्ड की जाती चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली। 4444 एक बार फिर से ये नंबर आया है। जब जब नंबर आए तो कुछ घटना घटी है। 44 पर 4 लगातार ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए घातक साबित हो रहा है। 3 रन बनाए और अब तक गेंदें खेल ली 14। अभी जो इसको बॉल के पार ये अपनी टीम के लिए भाई काफी घातक साबित हो गए हैं। अपील मार रहा था, चुप होने बोल 15वीं गेंद बिल्कुल यहाँ पर ये बल्लेबाज है कि बाहर, लेकिन क्षेत्ररक्षक है, मूड में कीन है, आउट नहीं करने देना। ये लक्ष्मी बल्लेबाज है। हम आप जब खेलते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी बल्लेबाज है, आउट भी नहीं किया। और लीजिए यहाँ पर 16वीं गेंद में सिंगल लिया है, 4 रन 16 गेंदों का सामना करके, और कहीं ना कहीं से अपनी टीम को बैकफुट पर धकेला है रंजीत नाम के इस बल्लेबाज ने। बाका तरफ से खेल रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 16 पर, क्या ये एक कैच पकड़ी जाएगी? ओ माय गॉड, कोशिश के 100% हाथ तो आई, लेकिन मुंह को नहीं लगी ये गेंद। 1 रन बेशक मिला है, लेकिन 1 रन से कुछ नहीं होने वाला है। अब तो ताबड़तोड़ अंदाज में आपको चौके छक्के के लिए जाना पड़ेगा। मैं हूं पीएन शेखर और आप देख रहे हैं इनॉग्रल मैच बेलर वर्सेस बांका। ये बल्लेबाज कोशिशें तो काफी कर रहा है, और सुना होगा आपने कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन भाई वक्त निकल जाएंगे तो फिर तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी आपके लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 16.67 की बीसीसी बेलहर 100 रन 47 पर 4। अब चाहिए 5 ओवर्स में 100 रन। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बांका की टीम 146 का जो लक्ष्य सामने रखा था, 147 का जो लक्ष्य था, उसका पीछा करते हुए इस कदर पिछड़ेगी बीसीसी बेलहर की टीम, और रिटायर्ड हर्ट होके रंजीत बाबू को जाना पड़ा। देखा गया, ऐसा लग रहा था कि रंजीत जो है वो बेलहर के 12वें खिलाड़ी के रूप में खेल रहे थे। भले ही उनका नाम जो है बीसीसी के बेलहर की तरफ से था, लेकिन खेल रहे थे वो बांका की तरफ से, क्योंकि यही बोलता है। उन्होंने खड़ा रह करके एक मोमेंटम दिया है इस टीम को कि आप रन रेट को आगे लेकर जाएं और हम पर दबाव बनाएं। रिटायर्ड जी बिल्कुल, रंजीत को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा यहाँ पर। 47 पर 4 है, और अब बल्लेबाज तैयार है। क्या करेगा बल्लेबाज? मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको अब छक्कों की तरफ सिर्फ देखना पड़ेगा।
मौके भी दे रहे हैं गेंदबाज की, लीजिए हमारी गेंदों पर छक्के लगाइए, मैक्सिमम निकालिए, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल बेजान सा दिखाई पड़ रहा है। अरे नाम बताइएगा हो। और भैया बल्लेबाज का नाम तो बता दें। प्रेम है भैया, प्रेम। बॉलर का नाम नहीं, बैट्समैन का नाम। राजा, हम राजकुमार हैं। सिंगल था। राजा है बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ पर नो मैंस लैंड है। कोशिश तो कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक, लेकिन भाई इतनी कमजोर कोशिशों से आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। प्यारे दर्शकों सुन लें, कल का मुकाबला देखिए। राजा खेला था, बांका की एक और टीम खेल रही है मुंगेर के साथ। बांका स्टार 11 और मुंगेर 2:30 से। गेंदों पर उंगलियां फिरा रहा है गेंदबाज। ये गेंदबाज नहीं है, ये जादूगर है, फिर की जादूगर। एक जमाने में बेदी थे, प्रसन्ना थे, करसन घावड़ी थे, जिनकी उंगलियों पर क्रिकेट की दुनिया के सारे दिग्गज बल्लेबाज नाचा करते थे। आज ये गेंदबाज प्रेम नचा रहा है, बड़े प्रेम के साथ बल्लेबाजों को। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज आगे बढ़े, अपने जगह को छोड़ा, वाइड का इशारा अंपायर खाता हुआ, और इससे अतिरिक्त श्रीमांत के जरिए स्कोर चला गया है कुल 51 रुपये। स्कोर थोड़ा सा ऑनलाइन सुस्त हो चला है, बल्लेबाजी के साथ साथ ऑनलाइन स्कोरिंग भी सुस्त चल रही है, स्लो 51। आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन अगर क्षेत्र रक्षक चाह लेंगे कि आपको रन देने हैं तो आपको रन मिलेंगे। एक चौका निकला, बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है, लेकिन अतिरिक्त ने कहा कि भाई कुछ रन तो होने चाहिए। 55 पर 5, फिर एक स्टेज सजा है, फिर एक सेटअप लग गई है 555 की। 5-5 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 17.25 की आस्किंग रन रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रत्येक एक जो गेंदें घटती हैं उस पर रन रेट बढ़ता चला जा रहा है। 17.81 करंट रन रेट 5.5 की। 10वीं ओवर की आखिरी गेंद, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं प्रेम रोहित के लिए, और लीजिए ये शॉट क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक और विकेट का पतन हो गया है। फोटो खिंचाते समय पूरी तरह से बेलहर की टीम बैकफुट पर 50 पर उनके 6 विकेट चले गए हैं, और कहीं से कोई भी बल्लेबाज दम नहीं दिखा पा रहा है। हथियार डालते चले जा रहे हैं, और एक तरह से माने इस मुकाबले को 90% बांका की टीम अपने कब्जे में ले चुकी है। दरवाजे के अंदर एक पैर रखा है, ठीक है, और अब थोड़ी देर में दरवाजे के अंदर आके बेडरूम पर भी कब्जा कर लेंगे। पूरी तरह से दर्शक आज निराश हुए, हताश हुए। उन्हें चौके चाहिए थे, छक्के चाहिए थे। 55 पर 6, 10 ओवर 55 रन, 6 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए चाहिए कुल 24 गेंदों में 92 रन। संतोष खेल रहे हैं 0 पर, राजा 2 पर। आगे की कहानी सुनाएंगे हमारे प्रशांत भैया। शेखर भैया, और कहीं ना कहीं आगे के मुकाबलों के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुकी है बांका की टीम। नए बल्लेबाज आए, उनका नाम जाना चाहेंगे। संतोष बाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे, राउंड द विकेट। ये गेंद छकाया है, बाएं हाथ के काफी गेंदबाज रखे हैं बांका ने, और बांका ने बेलहर का शिकार किया एक तरह से जिला स्तरीय टीम। का सबसे बेस्ट बॉलर है। ये गेंद हवा में, और 2.2 ओवर की गेंदबाजी में अभी तक जो मैच गेंदबाजी करी थी गेंदबाज राजीव ने, ये गेंद हवा में, क्या ये एक और विकेट होगा? फील्डर पोजीशन ले रहे हैं, मिसजज किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया, और 1 ही रन के साथ संतुष्ट करना हुआ। काफी मौके छोड़े हैं बांका ने, अगर कोई दूसरी टीम होती तो यहाँ से कुछ मोमेंट रिटायर्ड हट आउट होकर गए, उनके हाथों में जाता ये गेंद, और गेंद निकल गई।
निश्चित तौर पर निराश है बॉलर, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए पर आगे रहना चाहते हैं। ये गेंद एक बार फिर से मारने का प्रयास, ठीक से बल्ले पर आई नहीं, छकाया है, अपनी उंगलियों पर नचाया। प्रेम एक बार फिर से आया है बाएं हाथ से, राउंड द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 12वां ओवर चल रहा है, इसी बीच अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। ये गेंद स्लॉट में, गेंद हवा भी फायर, गेंद जा रही है कहां, कोसों दूर, देखे जाएगी पूरे 6। शानदार बल्लेबाजी का। अगली गेंद एक बार फिर से प्रेम दौड़ना प्रारंभ किया, फायर को पार किया। ये गेंद सामने की ओर मारना चाहते थे, ठीक से बल्ले पर आई नहीं। वाइड स्मिड विकेट पर जब तक गेंद फील्ड की जाती, दौड़कर 1 रन प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या तेजी से बढ़कर पहुंच चुकी है 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर खत्म हो गया, 12वां ओवर चल रहा है। एक बार फिर से प्रेम राइट लेफ्ट आर्म, ये गेंद हवाई फायर, एक बार फिर से गेंद के नीचे आ रहे हैं राहुल 4G, और जब तक गेंद को फील्ड करे तो 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेने का प्रयास, नो बॉल का इशारा आ चुका है और फ्री हिट मिलेगा। निश्चित तौर पर ये नो बॉल थी, काफी स्लो और बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी की है बाका के गेंदबाजों ने, और लग रहा है कि टीम में संतुलन है। भले ही बल्ले से आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आखिरी ओवरों में जिस तरह से राजीव ने रन बनाए थे, वो रन मोमेंटम दिलाता हुआ अपनी टीम को। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं। प्रेम लेफ्ट आर्म, राउंड द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद और स्कोप फुल कर दिया है, गेंद हवा में, राहुल 4G उसके नीचे आ रहे हैं। एक बार फिर से मौका है, इस बार कोई गलती नहीं की, लेकिन चूंकि ये फ्री हिट था तो दौड़कर हो रहे हैं अगली गेंद लेकर के। ये गेंद एक बार फिर से हवा में, फील्डर सो रहा है, दर्शक बनकर रह गए, गेंद निकल गई सीमा पार 6 रनों के लिए। एक सूचना बता दूं, बिल्कुल साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने जो एक आपको दिख रहा है, लगभग 90 से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी, अगर वहां कोई छक्का मारते हैं तो वो धर्मेंद्र चौधरी की तरफ से 1000 रुपए का भारी भरकम इनामी राशि देखने को मिलेगी। तो अगर भारी भरकम शॉट लगाते हैं तो भारी भरकम इनामों की बौछार होगी आपको, और ऐसे तमाम तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ऑफर ही ऑफर देखने को मिलेंगे। चुके तमाम जनप्रतिनिधि और समाज सेवी आपके साथ लगातार जुड़े। इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर से राउंड द विकेट, विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए। ये गेंद एक और अच्छी गेंद, बार बैठे थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर वो जो प्रमोशन हुआ एक बल्लेबाज का, उन्होंने पूरी नैया डुबा दी। इसी बीच अच्छी गेंद थी, इसको कट कर दिया है। गेंद वाइड इस गली से होते हुए 3rd मैन से मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए। ये गति चली, उसके बाद वापसी करने का अवसर दिया, बीसीसी के बल्लेबाजों ने ही अवसर दिया है। ये गेंद एक बार फिर से हवा में, बॉलर दौड़ रहे हैं, क्या कैच कर पाएंगे? एक और विकेट, विकेट नंबर 7, फॉलो थ्रू में दाहिने ओर दौड़ते हुए, क्या खूबसूरत कैच। और क्यों ये अंकित 11 की टीम होगी, अगले राउंड की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे कप्तान अंकित। कुछ हुआ नहीं, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल का काम। कहते हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन यहाँ पर बीसीसी के बल्लेबाजों ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा। ऐसी में अगली गेंद फिर से हवा में, फील्डर, अरे कमाल, चारों तरफ जग घूमिया, लेकिन देखा न था जैसा कोई शानदार कैच लेते हुए चारों तरफ घूमे, कुछ पर थी और उसको लपक लिया। 2-2 कॉटन बोल्ड करते विकेटों का पतन। अमन आए और अमन गए। अमन अभी तक ड्रेसिंग रूम में थे, गेंदबाजी में बेहतरीन कार्य किया था, लेकिन निराश हो रहा है। ये अच्छा मैच है, अच्छा ग्राउंड है, इधर बैठे हुए हैं। और पता नहीं क्यों आज बीसीसी के बल्लेबाजों को क्या हुआ, जबकि जानते कि ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट है नहीं। और कल के मुकाबले में बता दूं तमाम दर्शकों को, कल का एक और मुकाबला जो है स्टार 11 बाका का मुकाबला होंगे, क्योंकि ये शानदार ग्राउंड है। सभी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैच शेड्यूल लगातार आपके बीच। ये गेंद एक बार फिर से हवा में, फील्डर स्कोर, और एक और कैच, और विकेट, हैट्रिक विकेट हो गई। हैट्रिक विकेट लेते हुए शानदार गेंदबाजी, वरुण की शानदार गेंद, वाह क्या बात है।
बधाई हमारे तरफ से, कमेटी की तरफ से बधाई। हैट्रिक विकेट लेने वाले वरुण को बल्लेबाजी में हैट्रिक विकेट दिलाते हुए विकेट डाउन के रूप में जाएगा। चलिए, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। लास्ट विकेट है, लास्ट विकेट। तो आखिरी जोड़ी बीच मैदान में लक्ष्मण है। और मैं बता दूं, लक्ष्मण जी के बारे में आयोजक भी है, स्कोरर भी है, कमेंटेटर भी है, बहुत सारे काम इनको आते हैं। ये गेंद एक और ये शायद मैच खत्म होने वाला है। और लक्ष्मण जी ने अपना खाता खोल लिया है। अब औपचारिकताएं बाकी है इस मैच में, क्योंकि एक तरफा मुकाबला बना दिया गेंदबाजों ने। तीनों गेंदबाज ने जो अपने मोहर लगाई है हैट्रिक विकेट की, उसके बावजूद टीम जो है लड़खड़ाती हुई। ये गेंद और खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद चली जा रही है सीमा पार। 6 रनों के हो रहा है। भले ही बीसीसी की टीम यहाँ से अब मैच लगभग असंभव जीतना। कौन सा फोन है हाथ में? 3 बॉल कर दिया, 4G का 5G, तेज गेंद और सीधे यहाँ पर मुकाबला खत्म, जीत लिया इस मुकाबले को बांका ने। तो ये 58 रनों से जीत लिया है। अंकित तलेवन ढाका अगले चक्र में प्रवेश कर चुकी है। निराश हताश पवेलियन की ओर 58 रनों से अंकित 11 बांका की टीम ने इस मुकाबले को जीता है 58 रनों से। अगला मुकाबला फिर से बांका की एक टीम और मुंगेर की टीम के साथ होगा कल, और कल उस मुकाबले को अवश्य देखिए। और चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और ये हमारे विष्णु जी दिखाई पड़ रहे हैं, ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे थे हमारे साथ। उधर प्रशांत दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच लक्ष्मण जी पहुंच चुके हैं और एक समय ऐसा लगा कि आप फंस जाइएगा। आपसे कहाँ चूक हो गई, जहां 100 भी रन नहीं बन पा रही थी बागा की, और वो एक अच्छा लड़ने वाला स्कोर बना दिया। कहाँ पे चूक हो गई लक्ष्मण, बताएंगे जरा। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जिनका ये फील्ड कैप्टन संजीव कुमार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना अच्छा ग्राउंड, आप इतने अच्छे टूर्नामेंट करा रहे हैं, बहुत इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। क्रिकेट खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। एक समय लग रहा था कि हमारे गेंदबाज उसको अच्छे से रोकेंगे और 99 पर 9 विकेट भी गवा दिया था, लेकिन वहां से मोमेंटम चेंज हुआ और लगभग 46 रन एक्स्ट्रा बना। क्रिकेट है और फिर भी हमारे बैट्समैनों को लगा कि नहीं, ये मैच मैं चेंज कर लूंगा, और कोई अपने जिम्मेवारी से नहीं खेला और जल्द से ही जल्द विकेट खोते चले गए। यही से हम लोग मैच से बाहर हो गए। चलिए, कोई नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मेरे साथ आए और अच्छा करके जाएं। जी निश्चित रूप से। और हमारे आपकी टीम 99 पे ऑल आउट हो रही थी और आपने लग रहा था कि आपको लग रहा था कि मैच आप जीतिएगा। इतना कम स्कोर, इतने अच्छे पिच पे, आपकी रणनीति बताइए, कैसे आपने इनको रोका? सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट किया। और जहाँ तक पिच की बात है, तो ये बॉलिंग पिच है, तो जिस तरह हम लोग स्कोर किए हमारे तरफ से, लास्ट में जाके प्रेम जी ने बढ़िया खेला, तो उसी समय हम लोग को लगा कि रन चेस करने लायक है, फाइट करने लायक। और अगेंस्ट टीम भी थोड़ा घबरा गई विकेट गिरने के बाद, अगर वो संभल के खेलते तो वो चेस कर पाते। पहले आप ऐसा कप्तान है जो कि इस पिच को बॉलिंग पिच बोल रहे हैं। जितने भी कप्तान आते थे बोलते नमित भैया क्या बना दिया, इसमें बॉलर को बहुत मार पड़ती है, आप बोलते हैं बॉलिंग पिच है। जी हाँ, बैट्समैन पिच तो है, और मिट्टी के कारण अगर थोड़ा मिट्टी उखड़ने लगती है तो उससे बॉल स्विंग होती है, वही हमारे बॉलर ने किया। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे की मैच में आपकी टीम को चेंजिंग करेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह आगे सीढ़ी बढ़ती जाती है तो चेंज तो होती है। चलिए, धन्यवाद, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किए हैं। तो आज के मैन ऑफ द मैच है मिस्टर वरुण कुमार। इन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। कप लेके आओ, कप लेके आओ, कप 3 ओवर हैट्रिक सहित कप पसंद लो। एक बार तालियां हो जाए। वरुण से पूछो तुम। चलो, हो गया। वरुण, दो सवाल प्रशांत आपसे करेंगे। सबसे पहले तो
बहुत बहुत मुबारकबाद वरुण भाई आपको। और बल्लेबाजी करते हुए आपने एक जहाँ तक विकेट जा रहा है, हम थोड़ा संयम से खेलें कि नहीं, हमको सिर्फ यहाँ 150 रन देखना है। जिस तरह से पिच दिख रही है उस तरह से गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है, फंस के गेंद थोड़ी से आ रही थी। इसलिए हम लोग भी जब बॉलिंग करने गए, हम लोग का सिर्फ यही था कि गेंद सीधा सिर्फ आगे जाके खिलाना है, स्पिन कराना है, बस उसी में हम लोग सक्सेसफुल हुए। और गेंदबाजी में भी आपने 3 ओवर की गेंदबाजी में हमारे इस टूर्नामेंट को कराने में जो काफी अहम योगदान है निर्मल सिंह जी का, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। PKMS गेम चेंजर अवार्ड राजीव को इसलिए दिया जाता है कि इन्होंने 10वें विकेट की साझेदारी में इन्होंने 40 रन जोड़े। और मैं बता दूं 15 गेंदों पर 32 रन और 3 ओवर की गेंदबाजी। बैटिंग करना है, रन के लिए भी रन चाहिए। बाकी टीम अगर हम अपना देंगे तो टीम में भी एफर्ट आएगा, लगेगा हम भी 100% पे, इसलिए अपना आइए बहुत बहुत मुबारकबाद। इधर देखो, आप सारे खिलाड़ियों को लेके आएंगे, आप लोग बैठिए ना, सिर्फ खिलाड़ी ही रहेंगे और चीफ गेस्ट रहेंगे। बैठिए ना नीरज सिंह कक्कू आप भी आए, संजीव सिंह और PN शेखर जी, एक गार्जियन, सारे खिलाड़ी आ जाए। प्रशांत यहाँ बैठेंगे। हाँ इधर सट जा तुम, टी शर्ट वाले रोक ले, हटाओ उसको, इधर आ जाइए पूरे। रवि आओ सटो तुम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कल का मुकाबला स्टार 11 बांका का मुकाबला एक और मजबूत टीम मुंगेर से होने जा रहा है। कल का मुकाबला दोपहर के 2:30 बजे से शुरू होगा और संभवतः 16 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई PN शेखर साहब जुड़े हमारे